महाराष्ट्र की रहने वाली 37 साल की जातिका हैं। अपनी हथेली भेजी है और विवरण करना है हमें। इनका एक ही सवाल है कि क्या दूसरी शादी सक्सेसफुल होगी। हाथ इनका जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक अद्भुत शुक्र लेकर बना हुआ हाथ है और एक कला निधान हाथ है। बीच वाली उंगली अत्यधिक लंबी है, तो ये संपत्ति का बहुत सारे इनके जो संपत्ति का स्थान है उसमें काफ़ी इजाफा होने वाला है। ये बड़ी उंगली है और जो इनका मणिबंध है तीसरा, वो भी सुंदर बना हुआ है। तो ये मणिबंध अगर तीसरा सही होता है तो विवाह का सुख होता है। इसे हम एक नई पिक्चर पे देख लेते हैं। ये तीसरा मणिबंध है, तो विवाह का सुख है इनके हाथ में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो रहा है। तो ये डिस्टरबेंस को दूर करना है, दूसरा विवाह सुखमय रहेगा। अब इनका पहला विवाह भी गड़बड़ हो गया है। अब इनके हाथ में जो गुरु का स्थान है वो बहुत अच्छा है, बड़ा स्पेस लिया हुआ है, सुंदर बना हुआ है। तो बुद्धिमान, ज्ञानत्व, गुरुत्व ये सब तो इनको भरपूर मात्रा में मिला हुआ है। शुक्र का पर्वत भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अब लेकिन शुक्र के पर्वत पर कुछ इस प्रकार के जैसे वाई शेप बन जाते हैं, तो ये डाइवोर्स, ये काले दाग जो बन गए हैं, ये डाइवोर्स की ओर इंगित भी करते हैं। ये इनके हाथ में एक गड़बड़ चिन्ह है। मंगल पर्वत पे यदि हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी राहु की रेखा जा रही है। इसे अब हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। राहु की जो रेखा है उसमें से दो रेखा को आप देखिए, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। अब ये दो रेखा ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है यहाँ से और यहाँ से। इनका जो जीवन रेखा है वो एक्चुअली ओरिजिनल जीवन रेखा इनकी ये बनी हुई है, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ से टूटकर अंदर से एक और जीवन रेखा बन गई है। जब जीवन रेखा अंदर से टूट जाती है, लगभग इनकी 24 के आसपास टूटी है, 23-24 के आसपास, तो इस समय बड़ा भारी नेगेटिव परिवर्तन इनके जीवन में आया होगा। क्योंकि जब भी अंदर की तरफ से कोई ऑफशूट निकल पड़ता है जीवन रेखा का, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देके जाता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइनें यहाँ पर आगे आकर भी नीचे की तरफ जा रही है, और यही एक ऑफशूट और है जीवन रेखा का जो यहाँ से निकल रहा है। ओरिजिनल ये है, अंदर आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं 21 साल मानता हूँ और यहाँ पर अगर 49 मानता हूँ, माइंड रेखा पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 46 और 47 यानी वर्तमान एज के आसपास भी इनको थोड़ी सी पीड़ा यथावत है। तो दो बहुत बड़े भारी परिवर्तन इनके जीवन में हो गए हैं, और उनकी जीवन रेखा भी इनको यही बता रही है। राहु की कष्टमय रेखा जो है ये वाली और ये, इसने भी माइंड लाइन को छलनी कर दिया है। यहाँ भी ऑफ पड़ा है, यहाँ भी ऑफ पड़ा है। लेकिन इनकी जो 49 के बाद जो इनका जीवन बनेगा 50 के आसपास, उसके बाद में माइंड लाइन बता रही है कि अच्छा चलेगा जीवन। तो जितना दुख भोगना था वो तो इन्होंने भोग लिया है। सूर्य का पर्वत भी अच्छा बना हुआ है, और सूर्य पर्वत पर लाइन ज़रूर थोड़ी सी करप्ट हो गई है, और जब लाइन सीधी जाकर मुड़ जाती है तो सक्सेस हमको देर से मिलती है। जो मान सम्मान हमें जीवन में चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, वो हमें देर से मिलता है। चंद्र का पर्वत भी बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन चूँकि राहु से ये लाइनें जो है गड़बड़ हो गई है, और ये जो लाइनें यहाँ पे भी टच कर रही हैं चंद्रमा के पर्वत पे, तो पीड़ित चंद्रमा भी हो रहा है। अब यदि हम इनका प्रथम मणिबंध देखें, जो ये बताता है कि इनका पहली शादी में डाइवोर्स क्यों हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर चला गया है और यहाँ से ये पहला मणिबंध खुल गया है। अगर मणिबंध पहला मित्रों खुल जाता है तो व्यक्ति का जो सामाजिक क्षमता होती है, पारिवारिक क्षमता होती है, अपने स्वयं के व्यक्तित्व की जो क्षमता होती है, उसमें निसंदेह कमी आती है। और ये हमारी ऐसी टूटी हुई प्रथम मणिबंध की रेखा हमारे स्वास्थ्य को बहुत बुरा प्रभावित करती है। धन की रेखा इनकी निसंदेह बहुत अच्छी है, दूसरी वाली, और तीसरी वाली विवाह की इसके अंदर थोड़े से उपाय जरूर करने होंगे। अब आप देखिए, ये मंगल का पर्वत है और यहीं से एक नेगेटिव लाइन भी यहाँ पे चल पड़ी है जो शनि पर्वत तक पहुँच गई है। अब शनि पर्वत पर जो लाइन थी लक की, वो धूमिल हो गई है। अब यहाँ पर देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये इनकी लक की लाइन है। ये देखिए,
मैं इसको नई पिक्चर पे बना के बताता हूँ कि जो इनको खास सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इनकी किस्मत की रेखा का नुकसान हुआ है। देखिए ये शनि का पर्वत है, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये उनकी लक की रेखा, किस्मत की रेखा है जो अब धूमिल हो गई है। तो ये धूमिल होने से बदकिस्मती का दौर चालू होता है। एक अच्छी बात है कि अभी पूरी तरह नहीं गायब हुई है, धूमिल जरूर हो गई है, लेकिन उसके चिन्ह अभी भी मौजूद हैं। अब आप देखिए यहाँ से आपको दिखेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये रेखा थी, ये वाली शुक्र पर्वत से निकली हुई रेखा है, लक की रेखा। ये व्यक्ति को, ऐसे जातक जातिकाओं को ससुराल से बड़ा धन दिलाती है, बड़ी जगह शादी करती है, जीवन के समस्त योग और भोग को प्राप्त करवाती है, ऐसी लाइन है। अब अगर इस लाइन को ये कट जाना यहाँ पे बहुत नुकसानदायक है, बहुत सारी हलचल हो रही है इस हाथ में। अब जो मंगल पर्वत ये बैठा हुआ है, मंगल पर्वत, और यहाँ पे एक मंगल लाइन भी थी, देखिए इतनी लंबी लाइन थी ये। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये दौड़ती हुई, लेकिन ये पूरी लाइन कट गई है और यहाँ पर इस मंगल लाइन में यव पड़ गए हैं, इनका सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो गया है। मित्रों, जब भी कहीं भी डाइवोर्स की सिचुएशन बनती है, हमारी मंगल लाइन जो है वो गायब हो जाती है, क्योंकि मंगल लाइन हमारी महाबली लाइन है और राहु का पूरा यहाँ साम्राज्य हो गया है। थोड़ा सा मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ ये लाइन, ये सब लाइनें बहुत बहुत ख़तरनाक लाइनें हैं और ये लाइनें ऊपर के पर्वत तक चढ़ गई हैं। मैं थोड़ा सा और फोकस करता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर एक इनका मेल चाइल्ड और एक गर्ल चाइल्ड दिख रही है, लेकिन इसमें संतानों को भी इस राहु रेखा ने परेशान कर रखा है, तो ये संतान को भी पीड़ित करती है, ऐसा ये दिखा रही है। दूसरा वाला पोरवा अच्छा है, इनकी तर्क शक्ति बेजोड़ है और ऊपर ये देखिए 2 लाइन अच्छी महालक्ष्मी की बनी हुई है। बुद्धा आई यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये 2 लाइनें बता रही हैं महालक्ष्मी इनके हाथ में होगी। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी बनी हुई है क्योंकि अंगूठा ऊपर से मंडलाकार है। आउटर मंगल इनका बेजोड़ है और ज़बरदस्त है। ये देखिए यहाँ पर एक रेखा बनी है जो ऊपर की तरफ जा रही है और इस प्रकार अगर आउटर मंगल पर रेखा होती है तो व्यक्ति का सामाजिक पदार्पण बहुत अच्छा होता है, सामाजिक क्षमता व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति की बातें मुलाकातें लोग याद रखते हैं। आइए बुध का पर्वत देखते हैं। बुध का पर्वत निसंदेह छोटा है और यहाँ पर जो मैरिज की लाइन है वो एक साधारण सी अवस्था में है। यहाँ पर भी एक उपाय इनको करना पड़ेगा अगर ये रीमैरिज में जाती हैं। बेस लाइन देखिए यहाँ पे खुल गई है बुध पर्वत की, उंगलियाँ ठीक हैं, लेकिन राहु पर्वत पे बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा लाइनें हैं। माइंड लाइन 2 जगह से उखड़ गई है और ये यव पड़ गया है। यहाँ पर एक देखिए एक बिजनेस लाइन इनकी बनी थी कहीं, ये भी धूमिल हो गई है जो बुध पर्वत की ओर देख रही है। तो ओवरऑल इनको मणिबंध पे निसंदेह काम करना है और ख़ास यहाँ पर जो ये राहु की लाइन है इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि राहु से बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित ये हाथ है। केतु पर्वत अभी तो ठीक बना हुआ है, लेकिन अगर इस प्रकार की डार्क रेखा अभी और आगे बढ़ गई तो ये केतु को भी खराब कर देगी। मित्रों, इनको मैं इनकी कामना करता हूँ कि इनकी दूसरी शादी जो ये करना चाहती हैं वो सफल होए, जीवन में योग और भोग की प्राप्ति होए। खास जो इस हाथ में सबसे ज़्यादा मारक कोई ग्रह है तो वो राहु दिख रहे हैं। इनका उपाय मैं इनको दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान इनकी सारी मुरादें, मनोकामनाएं पूरी करें। जानकारी अच्छी लगे मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।